हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका संदीप सर जीके में। भाई फटाफट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूँगी, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, 2 क्लासेस अभी आपकी चल रही हैं साइंस की। एक चलती है सुबह 8 बजे। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, वन लाइनर्स। ठीक है, वन लाइनर्स की क्लास ये जो अभी मैं आपको कराऊंगी वन लाइनर्स है। आपको 11 बजे मैं लाइव मिलती हूँ 11 AM पे। इसमें मैं प्रीवियस ईयर्स साइंस के आए हुए क्वेश्चंस रेलवेज में, ठीक है, चाहे वो आरआरबी भोपाल हो, आरआरबी अजमेर हो या आरआरबी चेन्नई या जो भी अलग अलग आरआरबी कंडक्ट कराती है ना अपने पेपर्स, तो जो सारे आरआरबी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सब मैं क्या करा रही हूँ आपको इस 11 बजे वाली क्लास में करा रही हूँ विथ ऑप्शंस की थोड़े से डिटेल्स के साथ में। तो इस क्लास में आप लाइव आना ना भूलें, इसको आप याद करें तो आपके क्वेश्चंस क्या होगा। देखो, इस वाले सेशन में मैं इजी और टफ दोनों मिक्स क्वेश्चंस लेके आऊँगी। अभी थोड़े 1-2 सेशंस में इजी रखूँगी, उसके बाद लेवल हाई करूँगी, क्योंकि अगर पेपर इजी आ गया तो हमें इजी में भी बनना। इजी क्या होता है यार? इजी मतलब हमें बन रहा है और टफ मतलब हमें नहीं बन रहा है ना, सिंपल सी चीज़ है। तो पहले थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार आए गए हैं, उसके बाद थोड़े से और यानी जो कम बार पूछे गए हैं जिनके चांसेस है आने के, वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, वन लाइनर्स की क्लास को। एंड प्लीज़ 11 बजे आए, अपने फ्रेंड्स को भी बता दें जो परेशान हो रहे थे इधर उधर की साइंस की क्लासेस कहाँ हैं मैम, आप यूट्यूब में नहीं आ रहे हो, आप कहाँ पढ़ाते हो, तो उन सबको बता दो, है ना, तो अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला वन लाइनर। क्या बोल रहा है? यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। यूरिया इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी। तो हमारी बॉडी में जो यूरिन होती है उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा यूरिया मिलता है हमें। क्लियर है? नेक्स्ट ये देखिए, पेप्सिन किसका उदाहरण है? पेप्सिन किसका उदाहरण है? एंजाइम है। एंजाइम क्या होता है बच्चा लोग? एंजाइम क्या होता है? एंजाइम जो हमारे वो होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो हमारी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी स्पीड को वो कम या ज़्यादा करते हैं। अगर वो ज़्यादा कर रहे तो कैटलिस्ट बोलते हैं, तो वहीं जब बायोलॉजिकल प्रोसेस की स्पीड को बढ़ाने के लिए जो कैटलिस्ट यूज होते हैं उनको हम एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट ये रहा, मिल्क में क्या नहीं पाया जाता है? दूध में तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध खट्टा लगता है क्या? नहीं लगता। अगर आपने बिना शक्कर का दूध पिया तो उसका तो आपको कुछ टेस्ट ही समझ नहीं आता कैसा होता है। अगर दूध खट्टा होता तो उसमें विटामिन सी होता। टॉक्सिक क्या है? टॉक्सिक किसी भी चीज को बायोलॉजिकल टर्म में जो पॉइजनस चीजेस होती है हम उसको क्या बोलते हैं? टॉक्सिन बोलते हैं या टॉक्सिक बोलते हैं। ठीक है, टॉक्सिन भी बोलेंगे और टॉक्सिक भी बोलेंगे। क्लियर है? ये दोनों सेम है, वन इन द सेम थिंग। नेक्स्ट, एंजाइम इज मेड। जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? किससे बने होते हैं? हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं। ये लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स होती है। ठीक है, और अमीनो एसिड मतलब NH3 NH4। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डू नॉट कंटेन। फलों और सब्जियों में क्या नहीं मिलता? देखो, हमें पता है फलों और सब्जियों में हमें विटामिन मिलते हैं, आयरन मिलता है ना, मिलती है ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो क्या नहीं मिलता है हमें? तो विटामिन डी नहीं मिलता। विटामिन डी हमको किससे मिलता है? धूप से मिलता है। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या होता है बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं नहीं बताऊंगी, इसके प्रीवियस सेशन में बताया था, एक क्वेश्चन भी कराया था 11 बजे वाली क्लास में कि विटामिन डी कैसे कन्वर्ट होता है, किस फैट की प्रेजेंस के कारण विटामिन डी कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी में, यह बनता है। मलेरिया का परजीवी है, मतलब जो मलेरिया होता है वो किसके काटने से होता है? मादा मच्छर एनोफिलीज के काटने से होता है। कई बार पढ़ा हुआ है फिर भी मैं ले आई। मिल्क कंटेन प्रोटीन। मिल्क में, दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? केसीन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा, मेंढक के हृदय में चेंबर या कक्ष होते हैं। देयर आर चेंबर्स इन द फ्रॉग्स हार्ट। तो जो मेंढक होता है उसमें कितने उसके दिल में चेंबर्स होते हैं? 3 होते हैं। ह्यूमन बॉडी में 4 होते हैं। ठीक है, मानव शरीर में 4 होते हैं। नेक्स्ट, द इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? दिमाग में प्रेजेंट होती है। किस साइज की होती है? मटर के दाने के साइज की होती है। इसको पीयूष ग्रंथि बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। और इसको क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है।
नेक्स्ट, इट इज फाउंड अब्यूडेंटली इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया क्या जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल इज, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है तो क्या कैरी करता है, डीएनए करता है ना आनुवांशिक मटेरियल को कैरी। नेक्स्ट, द रूल्स ऑफ जेनेटिक्स आर बोर्न, अनुवांशिकी का नियम जन्मदाता, मतलब सिंपल सा समझो, अनुवांशिकी का जो नियम है वो किसने दिया है, तो ये जो ग्रेगर मेंडल है इनने दिया, इसलिए इसको इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। क्लियर है। और ये वर्ड है, इसका एक स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, वो किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है। तो कई बार पेपर में वो भी पूछ लेता है। किसान का परम सहायक कौन है, इज द अल्टीमेट हेल्पर ऑफ द फार्मर्स, या इसको हम फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं। क्या है, केचुआ है, अर्थवॉर्म है, सॉइल की उर्वरकता को बढ़ाता है, फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। द वर्ड सेल वॉज कॉइन्ड बाय, सबसे पहले कोशिका शब्द किसने बताया था, तो जो हमारे रॉबर्ट ब्राउन है इनने बताया था। क्या देख के, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें जो उसी को माइक्रोस्कोप से देखा था और उन्होंने बोला था कि सेल भी है, कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट फ्रूट एंड फ्लावर, सबसे बड़ा, ये देखो सबसे बड़ा फल कौन सा होता है, ऑर्किड्स होते हैं एंड रफलेशिया। सबसे बड़ा क्या होता है, फूल होता है। सबसे छोटा फूल कौन सा होता है, वुल्फिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्तंभ कंद, धन कंद, शकल कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। द एग्जाम्पल्स ऑफ, ओ माय गॉड, ये इसको हिंदी में ही पढ़ना, इसका ये ट्रांसलेशन सही नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या है, आलू, ठीक है, केसर, प्याज और अदरक। मतलब आलू क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है हमारा, ठीक है। प्याज भी क्या होती है हमारी, मॉडिफाइड स्टेम होती है। और जो हमारा अदरक होता है वो क्या होता है, मॉडिफाइड रूट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, द एडिबल पार्ट ऑफ गुआवा, ग्रेप्स, कस्टर्ड एप्पल एंड टोमेटो आर, अमरूद, अंगूर, शरीका, या शरीका अगर ठीक है, शरीका अगर आप लोग को ये चीज पता हो, सीताफल एक फल पाया जाता है, जो नॉर्मल लैंग्वेज में उसको सीताफल बोलते हैं हमारे यहाँ। और टमाटर आपको पता ही, खाते हो रोज। तो इनमें जो हम खाते हैं इन सारी चीज को, पल्पी होता है, जूसी होता है, फ्लैशी होता है ना मटेरियल, तो उसको वो कौन सा पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, फल भित्ति बोलते हैं। और इंग्लिश में उसको क्या बोला जाता है, थैलेमस बोला जाता है या पेरिकार्प बोला जाता है, ठीक है। पेरिकार्प या थैलेमस। क्लियर है, MUS। और शरीका व कस्टर्ड एप्पल, यू नो, कस्टर्ड एप्पल को आपको सीताफल दिखेगा, व्हाइट कलर, उसके अंदर थोड़ा सा सेमी लिक्विड टाइप का फ्लूइड होता है, बीजे काले काले निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो, पपाया एंड प्लम, आम, पपीता तथा बेर में खाने योग्य भाग है, क्या बोलते हैं उसको, मध्यफल भित्ति बोलते हैं, इंटरस्टिशियल वॉल्स, ठीक है, तो आप उनको खाते हो। नेक्स्ट, जिंजर एंड पोटैटोस आर एडिबल पार्ट्स। देखो, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन से होते हैं, तो उनके तने होते हैं, स्टेम होते हैं ना। आलू क्या है, स्टेम है। जिंजर, थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक है, जिंजर क्या होता है, रूट होता है। नहीं, जिंजर सही है, सॉरी। जिंजर एंड पोटैटो बोथ आर मॉडिफाइड स्टेम। इसके पहले भी मैंने अगर बोल दिया हो तो करेक्ट कर लेना, ये मॉडिफाइड स्टेम ही होते हैं। जिंजर, टोमेटो, सॉरी, जिंजर होता है अदरक, पोटैटो आलू, है ना, ये तीनों क्या होते हैं, और प्याज, ये मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। कैरेट, रेडिश, मतलब जो गाजर और जो मूली होती है वो क्या होती है आपके, रूट होते हैं, मॉडिफाइड रूट, मतलब जड़ जो रहती है उसको आप खाते हो। क्लियर है ये चीज। वो थोड़ा सा मैंने आपको यानी कंफ्यूजन में यानी गलत बोल दिया, वो स्टेम ही होती है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज द वेट ऑफ द बॉडी। जो मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है वो शरीर के भार के कितने पार्ट होती है, लगभग 7%। मतलब अगर आप 70 किलो के हो तो जो 7 का 70% निकालोगे आप, तो जो निकलेगा वो आपका क्या होगा, उतने आपकी बॉडी में उतना खून होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैक डायमंड एंड ब्लैक ग्लासेस आर कॉल्ड। काला हीरा तथा काले शीशे को हम क्या बोलते हैं, तो काला डायमंड को हम कार्बोनेडो बोलते हैं, और जो काला
शीशा होता है उसको हम ग्रेफाइट बोलते हैं। क्लियर है? तो अगर पेपर में पूछा व्हाट इज ब्लैक ग्लास, यू कैन इजिली आंसर इट्स अ ग्रेफाइट। हाँ, बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, पता है स्टीपी होती है जो हमारे कान में होती है, ठीक है, सबसे छोटी। सबसे बड़ी पता है फीमर हमारी जांघ की हड्डी होती है। सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? जॉ की होती है ना, कल पढ़ाया था मैंने ये चीज। जीवन रक्षक हार्मोन किसको बोलते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन किनको बोला जाता है? एड्रिनल हार्मोन को बोला जाता है। इनको सेक्रीट कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड करती है। एड्रिनल ग्रंथि वो कहाँ पाई जाती है? किडनी के ऊपर पाई जाती है। किस शेप की होती है? ऐसी तिकोना शेप की होती है, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? फ्लाई एंड फाइट हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस इज मोर कब होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक मतलब ज्यादा स्पीड से कब होगी? जब आप उसको क्या कर दोगे? लाल रंग में रखोगे। मतलब अगर रेड लाइट है वहां पे तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो स्पीड में होगी, मतलब आपको जल्दी ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड एज असैसिनेशन बैग? नहीं बच्चा, सुसाइड बैग, ठीक है। आत्महत्या की थ्योरी किसको बोला जाता है? तो जो हमारी कोशिका होती है उसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, तो लाइजोसोम जो होती है वो क्या करती है? अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेती है। अगर उसके बाहर से कोई एक्सटर्नल फॉरेन एजेंट आते हैं तो उनको खत्म करने के चक्कर में वो खुद को भी मार देती है, ठीक है। पावर हाउस उसको बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, द्रवित पेट्रोलियम गैस में क्या पाया जाता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट? जो आपके घर पे आती है एलपीजी, उसमें क्या पाया होता है? ब्यूटेन प्रोपेन होती है, ठीक है। और मिथाइल मरकप्टेन मिलाई जाती है ताकि उसमें वो जो खुशबू आए तो आपको पता चल जाए कि लीकेज हो रहा है। द प्रोटीन फैक्ट्री इज कॉल्ड, प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है? राइबोसोम्स को क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। क्लियर है? डीएनए और आरएनए क्या है? तो ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है। मानव शरीर का सामान्यता भाई तीनों में याद रखना पूछ लेता है, और ये क्वेश्चंस अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है या तो आप क्या करोगे? छोड़ोगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है पेपर में, और याद है तो बन जाएंगे। और नॉर्मली हमें पता होना चाहिए हमारी डेली लाइफ में कि हमें फीवर है या नहीं है ना। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में नॉर्मल टेम्परेचर मानव शरीर का 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में कितना होता है? सेल्सियस या सेंटीग्रेड में 37 डिग्री होता है। और 310 क्या होता है हमारा? कैल्विन पे होता है, ठीक है। इसको आप के लिखते हो, इट्स नॉट सी, KELVIN होता है कैल्विन, और इसमें के होता है। और सिर्फ एक ये ऐसी आपकी टेम्परेचर की यूनिट है जिसमें आप डिग्री नहीं मेंशन करते हो, ठीक है। तो 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 सेल्सियस और सेंटीग्रेड एंड 310 केल्विन। क्लियर है? नेक्स्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन अकर्स इन ह्यूमंस। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। भाई कैसे होता है? कभी भी फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। ये जो हमारे यहाँ का सोशल ट्रॉमा है ना, कि अगर कोई फीमेल को लड़कियां ही होती जा रही हैं, मतलब ये बहुत बैकवर्ड एरिया में ये सारी चीज़ें रखते हैं। आजकल ये मेंटालिटी चेंज हो रही है, बट कि अगर किसी के घर में ज़्यादा लड़कियां हैं तो बोलते उनको कमेंट बोला पास करते कि लाइक आप लड़कियां क्यों पैदा करो। बट इट्स नॉट डिपेंड ऑन अ गर्ल, इट्स टोटली डिपेंड ऑन अ बॉय। मतलब जो भी उसमें भी क्या डिपेंड करता है यार, वो किसी पर डिपेंड नहीं। मतलब बायोलॉजिकली देखा जाए तो अगर XY हमारे क्या होते हैं, पेयर होते हैं 6 क्रोमोसोम्स के, और ये किस में पाए जाते हैं? हमारे मेल बॉडी में। अगर आपको X जाके वो करता है तो आप XX मिलके क्या बनेगा? बेबी गर्ल होगी, और XY होगा तो बेबी बॉय होगा, ठीक है। तो टोटली डिपेंड ऑन होम्स क्रोमोसोम। तो जो मेल होते हैं उन पे उनके क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है बच्चे का लिंग। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी इज। हड्डियां तो पता है भाई 206 होती हैं। मसल्स कितनी होती है हमारी बॉडी में? 639 लगभग, क्योंकि क्या होता है मसल्स हमारी बनती टूटती रहती, तो यू कैन नॉट गेट द एग्जैक्ट आंसर। तो जो हमारे 639 है ना, लगभग इतनी होती हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट रिजिड एलिमेंट ऑफ द बॉडी। तो जो हमारी बॉडी में सबसे कठोर होता है वो क्या होता है? एनामल होता है। और जो हमारी दांतों में जो कोट पाई जाती है ना एनामल की, वो सबसे हार्ड होता है, ठीक है। वो अगर उतर जाए तो आपके दांत फिर पीले पीले दिखते हैं। नेक्स्ट,
द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रिच, पता है सबको, इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है ना। द स्कल कंटेन्स टोटल बोन, जो हमारी ये खोपड़ी, ये स्कल है ना, इसमें इसको इतना हार्ड क्यों बनाया, ताकि जो छोटू सा ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है ना, उसको तकलीफ ना हो। वो हमारी पूरी नर्वस सिस्टम उसी पर डिपेंड करती है ना। तो उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 8 होती हैं, ठीक है। स्कल में कितनी हड्डी होती है, हमारी खोपड़ी में 8 होती है, ठीक है। नेक्स्ट, द पर्सन कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ जीन्स इज, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं भाई मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन मिस्टर हरगोविंद खुराना जी, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्लावर, अभी मैंने प्रीवियसली आपको बताया था वुल्फिया होता है, इसकी स्पेलिंग बुल्गारिया नहीं, बुल्गारिया तो बेटा कंट्री होती है, ठीक है। तो ये वुल्फिया होता है, WULFIA, ठीक है। ये देखो वुल्फिया, क्लियर है। नेक्स्ट, मेल जीन कॉम्पोजिशन, अगर मेल जीन में कौन सा कॉम्पोजिशन होता है भाई, XY क्रोमोसोम होता है, मैंने बताया था। गर्ल्स में XX होता है। और नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज फाउंड इन फोटोसिंथेसिस, भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन रहती है, देखो ऑक्सीजन क्या होती है, बनती है, ठीक है। अपन ये बोलते हैं ना कि जो हमारी ऑक्सीजन है वो बन रही है फोटोसिंथेसिस में, तो वो जो रहती है वो कहाँ से मिलती है, जब बनाने के लिए जो पूरी प्रोसेस होती है, क्या क्या होता है, देखो पानी, H2O, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये सारी चीजें मिलके बनाती है। तो ऑक्सीजन का जो मेन कंपोनेंट है, मतलब प्रोडक्ट में आपका क्या ऑक्सीजन बन रहा है, तो अगर वो प्रोडक्ट में बन रहा है तो कहीं ना कहीं वो रिएक्टेंट में भी कुछ ना कुछ तो वो प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा। तो कहाँ से आता है, एटमॉस्फेयर से नहीं आता है, पानी से आता है, क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट, द गैस रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, भाई इसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, दैट इज CO2, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज किस कारण से होती है, इंसुलिन की कमी के कारण से होती है। अगर जो फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं उनके शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाता है, उस कारण से शुगर आपकी प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होती है, शुगर का लेवल हाई होता है एंड इट्स कम टू बिकम अ पर्सन बिकम डायबिटिक। नेक्स्ट, द मेन फोटोसिंथेसिस पार्ट ऑफ द प्लांट इज, भाई पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषण का अंग कहाँ होता है, तने में होता है, जड़ में होता है, पत्तियों में होता है, किस में होता है, तो जो पत्तियां होती हैं वही रिस्पॉन्सिबल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब वहीं पे क्या होता है, आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट, अ बॉय गेट्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर, एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है। हमको पता एक मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं, 23 होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, है ना, मतलब 46 होते हैं, क्लियर है ये चीज। अगर ये जो 22 तो नॉर्मल सब में होते हैं, ठीक है, नॉर्मल क्रोमोसोम्स के पेयर, जो 23वां होता है जिसको हम ऑटोसोम्स भी बोलते हैं, ठीक है, ऑसोसोम्स भी बोलते हैं, ठीक है, उसको अभी छोड़ो, वो मैं थ्योरी की मतलब जो क्वेश्चन आंसर की क्लास है ना उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो जो 22 के साथ अगर लड़का है तो उसमें कौन सा आएगा, आपका Y आएगा, ठीक है। और अगर 22 के साथ में X आएगा तो वो क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगी। चलिए, तो सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो प्रिपेयर कर रहे हैं या जो प्रिपेयर नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी, बिकॉज साइंस ऐसी चीज़ है जो हमारे डेली लाइफ में बहुत यूजफुल होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी आज के सेशन में मैंने आपको बताई हैं कि जो नॉर्मली सबको पता होना चाहिए ना, क्योंकि मैंने आसपास के ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जिनको यही नहीं पता होता कि भाई पढ़े लिखे हैं बट दे डोंट नो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है ना। तो प्लीज़ जाके शेयर कीजिए वीडियो को, जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं 11 बजे की क्लास में, 11 बजे आना मत भूलना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।